हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हालांकि कल से ही वहां पे डेरा डाले हुए हैं, लेकिन पहलगाम जाने का जो कार्यक्रम हमने आपको बताया था, जहां पर ये हमला हुआ, घटना जहां पर हुई, वारदात जहां पर अंजाम दी गई है, वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। इससे पहले उन्होंने घायलों से मुलाकात की, पीड़ितों से मुलाकात की, और जो इस हमले में जिनकी जान चली गई, जिन्होंने जान गंवाई है, उन्हें श्रद्धांजलि दी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। और अब वो पहलगाम पहुंच चुके हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए वो पहलगाम पहुंचे हैं, जिस जगह पर कल आतंकी हमला अंजाम दिया गया। ये सबसे फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है, बैरसन घाटी जिसे कहा जाता है। घुड़सवारी यहाँ पर होती है, जो तस्वीरें लोग खिंचवाते हैं वो यहाँ पर होती है। 370 आर्टिकल 370 हटने के बाद ये बड़ा हमला हुआ है, और 370 हटने के बाद घाटी में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, साल दर साल बढ़ती जा रही है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिसमें नजर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो पहलगाम पहुंचे हुए हैं, उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जिसे कल टेररिस्ट ने टारगेट किया और 27 लोगों की जान ले ली। हुई है और बाकी जो टूरिस्ट इर्द गिर्द थे उनको जमा किया गया और अंधाधुंध फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि 7 मिनट तक इसी पार्क में फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी रहा, और 7 मिनट के बाद आपने देखा कि किस तरीके से टूरिस्ट जो है उनकी लाशें बरामद की गई। लेकिन ये दूर दराज इलाका है, अगर ये थोड़ा रोड पे होता तो शायद उनको जल्दी इवैक्यूएट किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी नहीं आती है। यहाँ से कुछ लोगों को फिर बड़ी मुश्किल हालात में ATVs पे यानी ऑल टेरेन व्हीकल्स पे उठाया गया, कुछ को उठाया गया, मुश्किल हालात में उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। रास्ते में वो दम तोड़ बैठे। अगर रोड होता तो शायद इतनी कैजुअलिटीज़ नहीं होती, बहुत लोगों की जान बचा जा सकती थी, क्योंकि ब्लड जब लॉस हुआ तो उसके बाद यहाँ पे उनकी मौत हुई। तो ये वो एरिया है जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ। ये मेरे सामने ये पार्क है, ये मेरे सामने वो एरिया है जहाँ पर कल ये कत्लेआम हुआ। यही वो एरिया है, ये देखिए, ज़्यादा दूर नहीं, बस मेरी नज़रों के सामने ये वो पार्क है जहाँ पे जमा किया गया था इन टूरिस्ट्स को। उसके बाद नाम पूछ के, कलिमा पढ़ा के, उसके बाद अंधाधुंध उन पे फायरिंग की गई, और हर कोई इस एक्ट की निंदा कर रहा है। तो हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार जानकारी भी दे रहे हैं। यही वो जगह है, चूंकि मेन रोड से दूर है, जैसे वो जानकारी दे रहे थे। इसी वजह से QRT जो टीम होती है, रिस्पांस टीम जो होती है, उसे पहुंचने में भी वक्त लगा, और जो घायल थे, जिन्हें गोली मारी गई थी, उन्हें अस्पताल ले जाने में भी दिक्कत हुई। इधर बड़ा अपडेट ये आ रहा है, जम्मू कश्मीर सरकार ने सहायता का भी ऐलान कर दिया है, आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है, और हमले वाली जगह पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, ग्राउंड जीरो पर, और अब खुद वो उस जगह पर पहुंचेंगे जहां ये खतरनाक हमला अंजाम दिया गया था। पहलगाम से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें जब केंद्रीय गृह मंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, और दूसरी तस्वीर में ग्राउंड जीरो पर पहुंचने के बाद अब वो इस पूरे इलाके का जायजा लेंगे जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने सहायता का ऐलान कर दिया है। गंभीर रूप से जो इंजर्ड हुए हैं उन्हें 2 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी, और तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमले वाली जगह पर पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री। इससे पहले की ठीक तस्वीरें देख लीजिए। एक अलग अलग ये तस्वीरों के जरिए आपको बता दें, पहलगाम का जो ये दौरा है, लोगों से उन्होंने मुलाकात की, पीड़ितों से जिन्होंने अपनों को खोया उनसे मुलाकात की, घायल जो थे उनसे मुलाकात की। इस दौरान लोगों का आवेश, आक्रोश, गुस्सा, नाराजगी वो फूटा, और कड़ी कार्रवाई, सख्त एक्शन की बात उन्होंने की है। केंद्रीय गृह मंत्री ने लोगों से बातचीत भी की, और उससे ठीक पहले इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों को
श्रद्धांजलि दी केंद्रीय गृह मंत्री ने। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कि भी इसमें नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ के जो कारोबारी हैं दिनेश मिरानिया, वो इस हमले का शिकार हो गए। वो पूरे परिवार के साथ सालगिरह को सेलिब्रेट करने के लिए कश्मीर पहुंचे हुए थे। चिरमिरी के 11 लोग वहां फंसे हुए थे, अब वो सुरक्षित हैं। सुरक्षित उन्हें निकाल लिया गया है। स्थानीय लोगों ने उनकी बहुत मदद की। जो एक कपड़ा व्यापारी हैं उन्होंने मदद की। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले सुशील, उनकी जान इस हमले में चली गई। उनकी बेटी को गोली मारी गई है। आकांक्षा की हालत गंभीर है, इलाज चल रहा है। 3 लोग घायल हैं, इनमें से 1 छत्तीसगढ़ और 2 मध्य प्रदेश के हैं। दो तस्वीरों पहलगाम हमले के आतंकियों के स्केच भी जारी हो गए। नीचे आप ब्रेकिंग में भी लगातार अपडेट देख सकते हैं। बिग ब्रेकिंग के जरिए अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहलगाम हमले के आतंकियों के स्केच जारी हो गए हैं। ऊपर तस्वीरों में आप देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री वहां पहुंचे हैं जहां हमला हुआ है। कुछ देर पहले जब उन्होंने पीड़ितों से, प्रभावितों से मुलाकात की थी, तब की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकियों के स्केच भी जारी कर दिए गए हैं। कुछ देर बाद वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। इधर जम्मू कश्मीर सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है। जो गंभीर रूप से जख्मी है उनके लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। जिन्होंने अपने परिजनों को खोया उनके लिए मदद का ऐलान किया गया है। इन सब के बीच रिएक्शन प्रोटेस्ट किया है। जो भी उसमें मुलविस है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और साथ ही हम भी कहते हैं कि जो टेररिस्ट होता है, जो बेगुनाह खून करता है, उनका कोई मजहब नहीं होता है। हम चाहते हैं कि जहां आजकल यहाँ हालात ठीक थे, टूरिस्ट आते थे, यहाँ का जो नौजवान बेरोजगार था वो अपना काम करता था, उनसे पैसा लेता था, खुद चलता था, होटल वाले काम करते थे। जितने भी हमारे यहाँ इसके साथ इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, सबों को ये नुकसान हुआ है। और हमें ये शर्मिंदगी हुई है कि जम्मू कश्मीर का नाम इन्होंने बदनाम कर दिया। क्योंकि जब 1947 में महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर हमें रोशनी की कोई किरण आती है नजर तो वो जम्मू कश्मीर में आती है। इसलिए हम इसे कंडम करते हैं और गवर्नमेंट से ये इस्ता करते हैं कि इनको सजा दी जाए। यही हमारी आरज़ू है। और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो आतंकी हैं उनके स्केच आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस ने आतंकियों के स्केच जारी कर दिए हैं। 6 से 8 की संख्या में आतंकी बताए जा रहे हैं। आतंकियों की पहचान हो गई है। स्केच जारी हुए हैं। जिन्होंने इस घटना को देखा उनके मुताबिक ये स्केच बनाए गए हैं। गौर से मुल्क के इन दुश्मनों को देख लीजिए। किसी भी तरह आप मदद कर सकते हैं, इनके बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं। स्केच जारी कर दिए गए हैं। पहलगाम हमले के आतंकियों के चेहरे आपकी स्क्रीन पर। अपने मुल्क के मुजरिम को पहचान लीजिए। इस तस्वीर को अपने जहन में डाल लीजिए। ये वो आतंकी हैं जिन्होंने खून की होली खेली, जन्नत को जिन्होंने दहला दिया, घाटी में जिन्होंने पैशाचिक हरकत की है, उनकी तस्वीर जारी कर दी गई है। इन सब के बीच प्रदर्शन के सिलसिले आज जम्मू कश्मीर बंद का ऐलान किया गया है। सभी पार्टियों ने इसको सपोर्ट किया है। महबूबा मुफ्ती आपको नजर आ रही होंगी। एक तरफ वो तस्वीर भी, और आतंकियों की पहचान हो गई है। स्केच उनके जारी कर दिए गए हैं। कहीं भी आपको अगर ये नजर आते हैं, आप मदद करें। जांच एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को, पुलिस को तत्काल इसकी इत्तला दें। ये वेशभूषा बदल सकते हैं, चेहरे को नहीं बदल सकते। लिहाजा कहीं भी ये हो सकते हैं, पब्लिक प्लेस में ये हो सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में आप मदद करें। एक और बड़ा अपडेट, पहलगाम हमले के आतंकियों के स्केच जारी हो गए हैं। ये स्क्रीन पर आप उन्हें देख पा रहे हैं।
आतंकियों की पहचान हो गई है जिन्होंने इन्हें देखा। जो घटनाक्रम जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके मुताबिक ये स्केच बनाए गए हैं। नीचे बिग ब्रेकिंग, आतंकी हमले के बाद एक्शन, बहुत बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है सरकार सर्वदलीय बैठक बुला सकती है और फिर महा एक्शन की तैयारी की जा सकती है। पहलगाम हमले के आतंकियों के स्केच देखते रहिए। छह से 8 आतंकी, मॉडर्न डिवाइस, कैमरों से लैस ताकि पूरी रिकॉर्डिंग की जा सके। पाकिस्तान से लगातार निर्देश इन्हें मिल रहे थे। शुरुआती जांच में AK-47 के जरिए इन्होंने यह किया है। एक बात और, AK-47 वैसे बड़ा हथियार है, पर सैलानी या आम लोगों को जब भी नुकसान पहुंचाना होता है, छोटे हथियार से बड़ा नुकसान पहुंचता है, मैसेज बढ़ा जाता है। और यही वजह है कि ये हमला सबसे फेवरेट टूरिस्ट प्लेस पर किया गया। किन्होंने किया वो आपके सामने स्क्रीन पर। आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। पहलगाम हमले के आतंकी हैं। सरकार बहुत बड़े एक्शन की तैयारी में। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर महा प्लान, महा एक्शन तैयार कर, बस अब और नहीं। वाहिद अली, लखनऊ के वाहिद अली की कविता का मैंने जिक्र किया था, फेंक जहां तक भाला जाए। तो अब भाले को पड़ोसी के कपाल पर, भाल पर लगा देने का वक्त। ये डिमांड 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से। स्क्रीन देखते रहिए। पहलगाम हमले के आतंकियों के स्केच जारी हो गए हैं। एक तरफ वो स्केच, दूसरी तस्वीर में एक्शन में अमित शाह और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ प्रदर्शन। ये 3 तस्वीरों के जरिए इस वक्त देश के हालात, देश को दहलाने वाले आतंकियों की तस्वीर स्केच पहली विंडो, दूसरी विंडो में अमित शाह पहुंचे हुए, पीड़ितों से मुलाकात उन्होंने की, पहलगाम के दौरे पर वो हैं और पूरे देश से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। देश क्या कह रहा है, कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत। ये लाइन बहुत ध्यान से, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। वापस खबर का रुख करेंगे। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या अपडेट? देखिए, इस वक्त में 3 संदिग्ध आतंकियों की तस्वीर जो है, वो स्केच जो है वो जारी किया गया है। ये स्केच उन चश्मदीद लोगों के आधार पर बनाया गया है जो मौके पे मौजूद हैं, और जिस तरह से 3 संदिग्ध आतंकियों की तस्वीर जो है, जिस तरह से बकायदा स्केच जो है बना करके वो जारी किया गया है, तो इससे संबंधित तमाम जो अब जांच पड़ताल जो है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त में कश्मीर और पहलगाम के जो खासतौर पहलगाम आसपास की अगर बात करें तो वहां पे तमाम सुरक्षा बलों की अगर बात करें, जांच एजेंसी NIA की बात करें, तो
वो अब इस मामले पर विशेष तौर पर एक्टिव हो गई है और इससे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को अब खंगालने में जुट गई है। यहाँ तक कि जो पहलगाम का जो जंगल वाला एरिया है, वहां पर विशेष आधुनिक उपकरणों की मदद से उस जंगल के अंदर तमाम विजुअल्स को देखने और खंगालने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके। और कहा जा सकता है कि इस मामले को लेकर चाहे सुरक्षा बलों की बात करें, अर्धसैनिक बलों की बात करें, केंद्रीय खुफिया एजेंसी की बात करें और जांच एजेंसी एनआईए की बात करें, तो हर एक टीम जो है इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जिस तरह से पहचान की गई है संदिग्ध आतंकियों के बारे में, ये भी शुरुआत में बताया गया था कि वो जो आतंकी आए थे, जो फायरिंग कर रहा था, वो अपने सर पर जो एक विशेष कैमरा लगा रखा था, जिससे कि जो भी बातचीत कर रहा था, जिस तरह से लोगों से पूछ रहा था कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, नाम क्या है, कास्ट क्या है, तो ये सब जो चीजें हैं वो सारी कन्वर्सेशन को वो रिकॉर्ड कर रहा था, जिससे कि यहाँ पर जांच एजेंसी अब ये भी आगे पता करने की कोशिश करेगी कि कहीं वो अपने आकाओं तक ये तमाम वीडियो और फोटोग्राफ्स भेजने का काम तो नहीं कर रहा था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये मामला जो है बेहद संगीन है और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अब जांच एजेंसी एनआईए की जो भूमिका है वो अब ज्यादा इस मामले में एक्टिव हो जाएगी। जी बिल्कुल, एनआईए एक्टिव हो जाएगी। और शंकर, तस्वीर जारी कर दी गई, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि बाकायदा रिकॉर्डिंग हो रही थी, खबर तो ये भी है कि वेल इक्विप्ड ये थे, पाकिस्तान से लगातार इन्हें निर्देश मिल रहे थे। शंकर? हाँ, निश्चित तौर से देखिए, अभी तमाम अगर आतंकी गतिविधियों की बात करें और जिस तरह से आतंकी संगठन, जो एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है लश्कर तैयबा, उसी का एक सहयोगी संस्था है टीआरएफ। टीआरएफ के द्वारा इस आतंकी वारदात की जिम्मेवारी भी औपचारिक तौर पर ली गई है। और जिस तरह से टीआरएफ की बात करें तो टीआरएफ का जो एक जो फार्मूला है हिट एंड रन का, तो उसी फार्मूले के तहत ये पूरे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है कि सबसे पहले हिट करना और हिट करने के बाद वीडियो कैप्चर करना, फोटोग्राफ मौके का लेना, ये इस आतंकी संगठन का पैटर्न रहा है। और उसके बाद मौके से किस तरह से फरार होना ये आतंकी जानते हैं, उसी के तहत इन तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट किया। वक्त की थोड़ी कमी शंकर, मैं आपको रोक रहा हूँ, बहुत धन्यवाद। आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और इसी तरह इस हमले का हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।